हेलो, वेलकम टू मैन एंड बोर्ड्स। बोर्ड ऑफ द डे है हमारा। सेंचुरी आई की तरफ से एक रोबोट है और वो एक रोबोट्स की स्पेशल कैटेगरी में आता है जिसको हम बोलते हैं अवतार रोबोट्स। सो एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अवतार रोबोट्स का। अवतार रोबोट्स वे रोबोट्स होते हैं जिनको ऑटोनोमसली कंट्रोल कर सकता है एक बॉडी सूट पहन के। ठीक वैसा जैसे अवतार मूवी में वो एक बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है एक मशीन के अंदर लेट के, तो उनको हम अवतार रोबोट्स बोलते हैं। तो ये इसकी जो कैटेगरी है वो अवतार रोबोट्स है। ये सेंचुरी एआई ने बनाया है और ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम करता है। मतलब अगर ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत कहाँ पड़ी। ऐसा है कि रोबोट डिटेक्शन वगैरह और बहुत सारे मूवमेंट एडजस्टमेंट खुद करता है। बस ये है कि जो मेन कंट्रोल है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टास्क करनी है या किसी पर्टिकुलर टास्क का कोई बिहेवियर है वो डिजाइन करना है, तो उसके लिए वो ह्यूमन को यूज करता है। बाकी अधिकतर काम वो खुद करता है। फॉर एग्जाम्पल वो चेस पीस देख रहा है तो उस टाइम पे सारे चेस पीस कौन कौन से हैं वो सारा इंट्रोडक्शन वो एआई के थ्रू करते हैं वो, या मशीन लर्निंग के थ्रू करते हैं। और वो बताते हैं कि ये जो रोबोट है ना, इसके हाथ पे एक सेंसर्स लगे हुए हैं और जिन सेंसर्स का फीडबैक वो जो कंट्रोलर है उसके हाथ में जो दस्ताने हैं उन दस्तानों में फीडबैक है और वो प्रेशर वगैरह वो सारी चीज़ें वो फील कर सकता है कि रोबोट क्या फील कर रहा है, फिर उसने कहाँ पे टच करा किसी चीज़ को। और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चेस को ही यूज़ क्यों करा। उन्होंने बताया कि जो चेस है वो काफ़ी मैथमेटिकल गेम है कि जिसको रोबोट को सिखाना बहुत आसान है। कि उन्होंने कहा जो हमारे उनके लिए जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये नहीं थी कि रोबोट को चेस कैसे सिखाया जाए। उनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि पीसीस को उठाया कैसे जाए। उन्होंने बताया कि किसी पीस को उठाते वक्त एक इंसान के लिए वो काम करना बहुत आसान है कि हम इग्नोर कर देते हैं, बट एक रोबोट के लिए वही चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो चेस तो खेल सकता है बहुत अच्छे तरीके से, बट वो उन पीसीस को जो हाथी घोड़े या फिर बाकी सारी चीज़ें उनको उठाने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो उठाते वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसी चीज़ को यूज़ करने के लिए उन्होंने सिमुलेशन का मदद ली। तो सिमुलेशन में उन्होंने क्या करा, थाउजेंड्स ऑफ जो रोबोट आर्म है वर्चुअल वर्ल्ड में उनसे वो काम करवाया और उसके बाद उन रिपीटिशंस को एक जगह इकट्ठा करके और फिर एक एल्गोरिथम बनाई जो उस मूवमेंट्स को ढंग से बता सके कि उसको क्या मूवमेंट करनी चाहिए। और जो इसके प्रोग्रामर है उनका कहना था कि जो इन्होंने यूज़ करा था पहले जो गेम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसे यूनिटी है, उन्होंने कहा था कि पहले हमने वो भी ट्राई करके देखे थे, बट उनकी जो एडवांटेज है वो इतनी अच्छी नहीं थी कि उनका जो डाटा था वो उतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है उसको खुद डिज़ाइन करा था बजाय कि गेम इंजन को यूज़ करके। उसके बाद वो एक छोटी सी क्लिप में ये भी दिखाते हैं कि कैसे जो उनका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है ना वो क्या करता है कि रोबोट की करंट पोजीशन और उसकी फ्यूचर पोजीशन को प्रिडिक्ट करता है और उसके बाद देखता है कि उसकी फ्यूचर जो प्रिडिक्शन है उनमें से बहुत सारी पोजीशंस में से कौन सी किसी एक पोजीशन को वो फाइनलाइज करता है कि ये पोजीशन होनी चाहिए और उसके बाद फिर उस पोजीशन पे रियल में एक्ट करता है। ये ठीक वैसे जैसे ह्यूमन करते हैं ना कि हम बहुत सारे सिनेरियो सोच लेते हैं कि ऐसे ऐसे चल सकते हैं, ऐसे ऐसे चल सकते हैं, उसके बाद जो फाइनल सिनेरियो फिर करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इससे नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने ये दिखा रखा है कि जैसे हमारे अंदर दो वर्ल्ड होते हैं ना, एक हमारा मन का अंदर की दुनिया और एक मन के बाहर की दुनिया, रियलिटी है जो, तो ऐसे कर रखा है इन्होंने इस रोबोट के लिए भी दो वर्ल्ड है। एक रोबोट अपनी आसपास की दुनिया को सेंस करके अंदर एक 3D वर्ल्ड क्रिएट करता है और एक वैसी बाहर एक जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है वो। तो फिर ये बताते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। उस डिफरेंस की दो अलग अलग क्लिप दिखा रखी हैं। जो राइट हैंड साइड है वो रोबोट की दुनिया का, मतलब उसके मन की दुनिया का अंदर वर्चुअल वर्ल्ड है जो उसने खुद क्रिएट करा, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रियलिटी में रियल वर्ल्ड कैसा है। तो उसमें वो दिखाते हैं कि जिस चीज़ को रोबोट ने अभी सेंस नहीं करा वो उसके वर्चुअल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट नहीं करती, और जब वो उसको सेंस कर लेता है उसके बाद वो वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने लग जाती है। उसके बाद वो एक चीज़ और दिखाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेशनरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका बैकग्राउंड, हालांकि उसने देखा नहीं उसका बैकग्राउंड, बट उसका बैकग्राउंड फिर भी स्टेबल है, बट उसके पास वहाँ पे जो चेस का बोर्ड रखा है वो स्टेबल नहीं है। तो जैसे ही वो अपना हाथ लाता है उसके आगे तो वो देखता है कि जो चेस के पीसेस उसको हाथ की वजह से नहीं दिख रहे वो उसके वर्चुअल वर्ल्ड में भी गायब हो जाते हैं टेम्परेरीली, जब तक वो उसे तब नहीं दिखाई देते उतनी देर के लिए। ये था अवतार बोट फ्रॉम सेंचुरी एआई। इसके बाद एक छोटी सी क्लिप है जिसमें वो इसी अवतार बोट को यूज़ करके एक बर्गर बना रहे हैं, बट मेरे को ये नहीं पता कि वो बर्गर किसी पायलट ने बनाया है पीछे बैठ के या फिर वो रोबोट खुद बना रहा है, उसका मेरे को अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम में से कोई गैस करना चाहता है तो नीचे कमेंट में लिख सकता है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।